ओके, एक मिनट। रिकनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सो वॉइस क्लियर। ओके, थैंक यू। सो वेलकम टू आवर चैनल बैंक निफ्टी जोन्स। और जैसे कि हम एनालाइज करने जा रहे हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को यूजिंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर। टुडे इज 19 सितंबर 2020, 10:30 PM। और हमारा आज एनालिसिस करने का दिन, ओके, टुडे इज डे 16। ओके, अभी हम देखने वाले हैं रिटेलर्स एंड होलसेलर्स व्यू, या इनमें क्या डिफरेंस हो सकता है, और करंट बैंक निफ्टी एंड निफ्टी कहाँ पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो टॉपिक्स फॉर टुडेज कन्वर्सेशन से, जैसे सबको पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे प्रीवियस सेशन में क्या हुआ है, करंट एलिमेंट्स का अलाइनमेंट क्या है, अपकमिंग सेशन में क्या होने वाला है, और अगर कुछ ट्रेड्स बन रहे थे पास्ट सेशन जो हुए, तो वो क्या ट्रेड्स बन सकते थे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जाते हैं चार्ट्स पे। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ओके, व्हाट इज दिस? लोड क्यों नहीं हो रहा है? ओके, तो पहले देखते अलाइनमेंट्स क्या है एलिमेंट्स की। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड माइनर्स। सो प्राइमरी इज बुलिश, अभी भी प्राइमरी बुलिश है। ग्रैंडफादर फुल्ली पॉजिटिव, फादर थोड़े डिलेमा में है। और कल जो एक शार्प फॉल आया था उसकी वजह से हम फिर से बैंड में चले गए, तो हमें बैंड के बाहर निकलने के लिए वेट करना पड़ेगा। अगर बैंड में हम चले गए तो बियरिश नेचर हमारा हो जाता है। और बियरिश नेचर, एग्जैक्टली बियरिश नहीं बोल सकते, बैंड के नीचे अगर रहेंगे तो नेचर बियरिश होता है। लेकिन अभी तक बुलिश हमारा स्ट्रेंथ गया नहीं है। सो वी आर स्टिल बुलिश, फादर भी बुलिश है। और यहाँ पे एक माइनर्स माइनर्स पे ऐसे लग रहा है कि हम बैंड के नीचे हैं, तो माइनर्स बियरिश में चले गए हैं। अब होगा क्या आगे,
ओके, ये इतना सब तो हुआ है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे एक शार्प फॉल आने के बाद भी हम लोग अभी भी बुलिश ही है। ओके, इसका मतलब एक बुलिश सेंटिमेंट अभी भी निगेट नहीं हुआ है, बुलिश सेंटिमेंट अभी भी चेंज नहीं हुआ है। और वो चेंज होने के लिए अगर कुछ साइडवेज मार्केट बन भी रहा है तो उस बुलिश सेंटिमेंट को टूटना चाहिए, तब जाके बेयरिश सेंटिमेंट्स आने आ सकते हैं। ओके, तो ब्रेक तो लगाया गया है, जैसे ये जो ट्रेंड था उसको एक ब्रेक लगाया गया है और एक साइडवेज ट्रेंड शुरू हुआ है। अब ये साइडवेज ट्रेंड जो रहेगा वो थोड़ा सरप्राइजिंग रहेगा या सरप्राइज देने वाला रहेगा, क्योंकि इसमें सेकेंडरी का जो फाइट चलते रहेगा, सेकेंडरी का टारगेट खत्म होने के बाद माइनर्स एक्टिव होते रहेंगे और वो एक ऑपोजिट मूव देते रहेंगे। तो हमको वो मैनेज करना है ऑपोजिट व्यू। और अगर हमने सिर्फ माइनर्स को अच्छे से फॉलो किया तो भी हम इस सेकेंडरी को ट्रेड कर सकते हैं। तो आज मैं उस पर थोड़ा सा ज़्यादा बात करूंगा रिलेटेड टू मोस्टली बैंक निफ्टी। निफ्टी में जैसे कि मैं बोलता हूँ, माय ऑब्जर्वेशन इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, बट बैंक निफ्टी में मैं क्लियरली बोल सकता हूँ। तो H1 पे जाते हैं। पहले H1 में कहाँ पे प्लेसमेंट है फिलहाल प्राइस की, वो हम देखते हैं, मतलब प्राइमरी की प्लेसमेंट। ओके, ये पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये दोनों की स्ट्रेंथ सेम ही है। और ये जो हमारा प्राइमरी है, दिस इज द प्राइमरी, राइट? ओके, यही हमारा जो प्राइमरी है। तो अगर साइडवेज मूव कोई एक्सपेक्टेड है या आ रहा है, ये रहेगा या यहाँ पे जो है, जो भी साइडवेज मूव रहेगा वो बहुत इजी तो नहीं रहेगा पकड़ने के लिए। ओके, उसमें सरप्राइजेस रहेंगे डेफिनेटली, लेकिन हमें ध्यान से ट्रेड अगर इसको करना है, जैसे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये है, ये साइडवेज है और ये थोड़ा सा शिफ्ट हुआ था, इसके बाद ब्रेक हुआ है, जो भी वॉट, और जब ब्रेक हुआ था तब उसका एक टारगेट आया था। ओके, तो ये जो सिमिलर नेचर सिमिलर नेचर में हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं और सिमिलर नेचर की शुरुआत हो सकती है। तो मेजरली हम इस रेंज में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ओनली रीज़न प्राइस एक्शन के हिसाब से बोल रहा हूँ, मेरे सेंटिमेंट्स के हिसाब से ये तो बहुत ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर क्रॉस करना चाहिए, जैसे यहाँ तक तो जाना चाहिए 11,800 तक। लेकिन जो मेरे सेंटिमेंट्स है, जब प्राइस को, आप प्राइस का एक्शन देखिए, प्राइस सपोर्ट ले रही है, अवे है, अवे है। ओके, प्राइस ने पहले वन टाइम प्राइस ने टच किया एवरेज को, इसका मतलब स्ट्रेंथ वीक हो गया है, हमारा जो निफ्टी का स्ट्रेंथ है वो वीक हो गया है। सेकेंड टाइम फिर से सपोर्ट लिया, बट देन प्राइस भाग नहीं पाई, अवे भाग नहीं पाई। जैसे आप डिस्टेंस देख रहे हो, तो जो डिस्टेंस पहले बन रहा था अभी वो कम हो गया है। और यहाँ जो आप देखोगे, प्राइस ने ईएमए का सपोर्ट तोड़ के, या स्ट्रेंथ इतनी कम हो गई है कि इसको ब्रिज करके हम नीचे आ रहे हैं, अभी तक स्ट्रेंथ गया नहीं है। ओके, ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कि प्राइस ईएमए के आजू बाजू में चलना शुरू हो जाती है? जब कभी भी साइडवेज मार्केट शुरू होता है। तो साइडवेज मार्केट का ड्यूरेशन देखोगे आप, इट इज नॉट 1 2 और 3 डेज स्टफ। यहाँ पे पूरा मंथ, जैसे अप्रैल यहाँ पे एंटर किया है 9 अप्रैल को और निकला है साइडवेज से
29 में, मतलब 9 अप्रैल से लेके कितने दिन है ये? अराउंड 50 डेज, अराउंड 50 डेज। ओके, 50 दिन लगे हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 मंथ्स। और अभी हम जब साइडवेज में गए हैं, 35 डेज। तो अभी भी अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स बाकी है। 2 वीक्स के बाद हम यहाँ पे 50 डेज में आ जाएंगे। मतलब यहाँ तक आने तक इक्वल लो इक्वल हाई बनना जरूरी है। और जब वो बनेगा इक्वल लो इक्वल हाई, मतलब ये लो हो गया, फिर हाई हो गया, फिर लो हो गया, हाई हो गया, फिर लो हो गया, उसके बाद डिसीजन वाला मूव आने वाला है। ओके, तो अभी अभी भी मुझे लग रहा है एज पर प्राइस एक्शन 2 वीक्स का वेटिंग है। ओके। और क्यों मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि प्राइस पूरा बद ऑर्डर अली आला है खाली। ओके। सो अभी भी प्राइस का जो मूवमेंट है, अभी अभी जो प्राइस का मूवमेंट है वो ब्रीच होने लगा है। इसका मतलब स्ट्रेंथ में वेरिएशन आ रहा है। तो अगर इसके अंदर हमें ट्रेड करना है, तो मैं बोलता हूँ लंबा या दूर का मत सोचिए, जस्ट फोकस ऑन इंट्राडे वाला मूव, जो इंट्राडे लेवल पे ब्रेकआउट दे या ब्रेकडाउन दे। एंड सॉरी टू कीप यू वेटिंग, मुझे एक 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, मुझे एक ऑर्डर कलेक्ट करना है। ओके, आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। तो 10:44 हुए हैं, 10:50 को मैं फिर से रिज्यूम करता हूँ, सॉरी फॉर दैट। स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ मैं।
हेलो, ओके, एम आई ऑडिबल? ओके, सॉरी एंड थैंक यू। हाँ, तो यहाँ पे आई एम सेइंग कि 2 वीक बाकी है मूवमेंट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हम थोड़ा सा फोकस करते हैं माइनर्स पे। हेलो, किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, तो माइनर्स पे जोन कैसे बन रहे हैं वो थोड़ा सा हम देखते हैं। हाँ, रिफ्रेश कर दिया, नो प्रॉब्लम। अगर इसको प्राइमरी पकड़ रहे हैं, ठीक है, ओके। सो दिस इज प्राइमरी। सो नाउ ये लो हो गया, अभी ये हायर लो है, तो ये हमारा रेंज है, ऐसे में पकड़ के चल रहा हूँ। और इस रेंज में प्राइस टाइम स्पेंड करेगी, प्राइस को टाइम स्पेंड करना है और कुछ समय के लिए करना है। जैसे यहाँ पे जो जोन बन रहे हैं 15 मिनट्स, ये कुछ इनडिसिजिव जोन थे, या फिर उसका पर्पज़ ही नहीं समझ पा रहे थे हम लोग, और उसके बाद ये मूव कंप्लीट हुआ था। ओके, और जैसे कि ये जोन, आफ्टर दैट यहाँ पे जोन है, ये क्या रेंज है, 11,4,1,579, अराउंड 25-30 पॉइंट्स का ही है। यहाँ पे एक जोन है, यहाँ पे एक जोन है, और इसका ब्रेक हो जाने के बाद यहाँ पे एक जोन है, फिर यहाँ पे एक जोन है, ये एक जोन था, ये एक जोन है, और यहाँ पे एक जोन था। और करंटली हम लोग इस जोन में ही है। तो माइनर्स पे अभी हम अगर फोकस कर रहे हैं, और ये वाला जोन अगर ऐसा है, ओके, नेक्स्ट डे सेम जोन, दिस इज कंटिन्यू, ये करंट जोन था, और इसका अगर ब्रेक मिल रहा है, ओके,
इस जोन को पहले मैं प्लॉट करता हूँ एंड ओके, तो ये जोन है हमारा जो कैरी हुआ है। ओके, यहाँ से शुरुआत होने के बाद ये क्या है रेंज, एक बार ये रेंज देख लीजिए। अराउंड 549, 17 एंड 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स इज ऑल्सो ओके। 30 पॉइंट्स के बाद 547, 577, 32 पॉइंट्स, ठीक है। 32 पॉइंट्स का जोन है और इसका ब्रेक था जो 1x तक आया था। मैक्सिमम 1x। नेक्स्ट डे फिर से वो जोन यहाँ पे शिफ्ट हो गया एंड सेशन टाइमिंग था ठीक है, सबको पता है ये फॉल्स है। दिस इज करंट जोन। मैं ऐसे ही प्लॉट करता हूँ 1.5x क्योंकि हम निफ्टी में हैं। यहाँ पे आके रुका है और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली ये 3x चला गया है और अगर कोई चीज़ 3x चली जाती है तो इमीडिएटली वो वैनिश हो जाएगी, जैसा हम डिस्कस करते हैं। तो ये वैनिश भी हो गया है एंड नाउ वी हैव ओके, हमें मिला है एक नया जोन यहाँ पे। अभी हमें मंडे जो फोकस करना है इस जोन पे फोकस करना है। ये वाला एक रेंज है फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, ये लो है और ये हाई है। ये हमारा नया जोन है। तो प्राइस जैसे खुलेगा इसी के बाजू में खुल सकता है प्राइस या शिफ्ट होगा। ये मेजरली इसके बाजू बाजू में खुलना चाहिए प्राइस को, और जिस किसी भी साइड में शिफ्ट होगा। अभी इसमें पीजेड सर्व नहीं किया है तो इसका टाइम थोड़ा साइडवेज में जाएगा और उसके बाद जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलेगा उसके ऊपर आपको ट्रेड करना है। और जैसे हमको इसका ब्रेकआउट तो समझा रहेगा कैसे पकड़ना है। दिस इज द वैलिड ब्रेकआउट। सब कुछ हो जाने के बाद टाइम खत्म हो गया 140 में, 140 के टाइम पे प्राइस अंदर चला गया। ओके, जो 140 का टाइम पे प्राइस अंदर चला गया तो ये तो ट्रेड हम पकड़ेंगे नहीं, और जैसे बाहर आ जाएगा तो वी कैन एंटर, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं आफ्टर 120, आफ्टर 140। ओके, और इसने मूव भी दे दिया और ये बहुत ही रैपिड मूव आया था। इतना रैपिड मूव निफ्टी में मेजरली आता नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये बहुत बड़ा कैंडल है। कुछ तो न्यूज़ जो फ्लैश हुआ था फिटसे का, कुछ तो एडजस्टमेंट हुआ था, वो हम लोग को उसमें देखना नहीं है न्यूज़ में ज़्यादा। बट दिस वॉज वेरी बिग कैंडल, 556 से लेके 489। तो 67 पॉइंट्स का बहुत ही बड़ा कैंडल हो गया ये, ऑलमोस्ट 0.5% से डाउन कर दिया जैसे निफ्टी को। ओके, डरावना था ये मूव। तो ये था निफ्टी का स्टोरी है, ये निफ्टी का स्टोरी है। और जो अभी निफ्टी का नया जोन जो बना है, टारगेट ओवर हो जाने के बाद हमें एक नया जोन रेंज दिया है, तो ये वाला जोन रेंज है। अभी इसको हम कैरी करेंगे 82 से लेके 519, कुछ बड़ा रेंज तो नहीं है। 482 माइनस 519, 37 पॉइंट्स का रेंज है। ओके, तो इस पे ही फोकस करते हैं फिलहाल, क्योंकि हमें
जो स्कोप है हमने डिस्कस किया है, हमें एक स्कोप कहाँ तक का है, करंट जो लो था हमारा, किधर गया, रिसेंटली जो लो बना है, यही बना है ना, ये जो लो बना है यहाँ से ऊपर हमें एक स्कोप है 900 तक, यहाँ से 11,200 से लेके 11,900 तक। तो उसके बीच में हम अगर हमें ट्रैवल करना है तो ऐसे ही छोटे छोटे जोन के टारगेट्स लेके हमें ट्रैवल करना है। यस, ये वाला 11,188 से लेके 11,868 तक हमारे पास स्कोप है। और जैसे मैंने बोला है 15 डेज यहाँ पे स्पेंड कर सकती है प्राइस, तो हमें उसके लिए वेट करना है। ये था निफ्टी का स्टोरी। बैंक निफ्टी में चेक, निफ्टी में किसी को कुछ डाउट है? ओके, लोड क्यों नहीं है? Is this? हेलो हेलो, हेलो हाँ एकता जी बोलिए। सर, मैं पूछ रही थी कि जैसे आप जोन बना लेते हैं, पेशेंट जोन, उसके बाद जो फॉल सिग्नल आते हैं उसमें ट्रेड लेना चाहिए बिटवीन दी जोन्स में? अगर आपको नेचर पता चल गया तो आप ट्राई कर सकते हो, बट उसका जो वैलिडिटी रहेगा उस फॉल्स सिग्नल्स पे ऑपोजिट साइड में लोगे ना ट्रेड, तो जो वैलिडिटी बहुत ही हाँ, कम या छोटा नहीं पीरियड। जैसे हाँ बोलिए। नहीं, जैसे ऊपर की M1 M2 को टच करता है और फिर फॉल सिग्नल जैसे वो रिटर्न होता है, तो वो ऊपर M2 को वापस टच करता है या नहीं? जैसे मैं 2 बार ट्राई कर रही हूँ पर मुझे वो मिला नहीं ट्रेड। ओके ओके, एक हिंट देता हूँ यहाँ पे। कहाँ पे है, एक हिंट देता हूँ। आप निफ्टी बैंक निफ्टी किसकी बात कर रहे हैं? बैंक निफ्टी। ओके ठीक है, बैंक निफ्टी लोड होने दीजिए चार्ट। मैं एक हिंट देता हूँ आपको कि
किस मूवमेंट पे, एलिमेंट्स को पहले हमें एलिमेंट्स का अलाइनमेंट देखना है, कौन पावर में है। अगर M1 M2 भी बना है, ओके, तो जब तक हाँ, चार्ट लोड हो रहा है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। चार्ट लोड क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन एक मिनट ना। नेटवर्क चेंज हुआ है क्या? नहीं। वेट करता हूँ मैं, लॉग आउट कर दूँ। ओके, चार्ट में कुछ प्रॉब्लम था ब्राउज़र में। ठीक है, अभी यहाँ पे हम ओके, आपका पॉइंट जो है उसके ऊपर मैं आता हूँ। मैं पहले प्राइमरी क्या कर रहे हैं वो देखते हैं, और फिर जैसे माइनर्स पे आते हैं हम वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 1 hour 15 minutes and 5 minutes। ओके, बैंक निफ्टी ग्रैंडफादर थोड़ा सा नीचे चले आए हैं, और अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, बियरिश सेंटिमेंट्स ग्रैंडफादर के हावी हो रहे हैं। ओके, कहाँ से आए हम, पूरा ऊपर का मूव जो था, तो स्ट्रेंथ देखिए, पूरा स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट यहाँ पे जाने के जाने के लाइन पे, स्ट्रेंथ जा सकता है ऐसे लाइन पे बैंक निफ्टी आके रुका है। बहुत ही क्रूशियल रहेगा आगे का सेशन। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट साइन दिया है, एक सेकेंडरी जो है वो पूरा टाइम नीचे ही है, और इतना टाइम नीचे है कि उसने प्राइमरी लेंथ, ओके, ये जो लेंथ है ये पूरा प्राइमरी का एक मूव नीचे ले लिया है। इसको हम चेक करना पड़ेगा, ये पूरा डिस्टेंस जो है ये प्राइमरी का डिस्टेंस है क्या। अगर ऐसा है तो एक बियरिश प्राइमरी जो हम बोल रहे हैं, उसके बाद मतलब पूरा एक बियरिश प्राइमरी RSI के अगर नीचे आ रहा है, दैट मीन्स बियरिश स्ट्रेंथ बड़ा है। तो इसमें हमें हमारा थिंकिंग थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। और माइनर्स क्या बोल रहा है, माइनर्स ने वही एक ब्रेक डाउन दे दिया है। ये एक अच्छा खासा वेटिंग टाइम था, जैसे मैंने पोस्ट भी किया था, ट्रेजर बॉक्स के अंदर डिसीजन बॉक्स दिया गया था हमें, और इसको ब्रेक डाउन भी दिया गया है। ओके, तो ये भी बियरिश मूव है, अभी जस्ट शुरुआत हुई है बियरिश मूव की, और प्राइस को वो पुश कर दिया, बहुत दूर पुश कर दिया है। दूर पुश का मतलब बेयरिश स्ट्रेंथ बड़ा है, और तीनों को अगर हम देखेंगे तो तीनों में हमें बियरिशनेस ज़्यादा दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी की हालत ख़राब है ऐसे मैं बोलूँगा थोड़ा। बैंक निफ्टी को सरवाइव होना पड़ेगा। सरवाइव अगर होना है तो ये जो पैच है, इधर से जो ब्रेकआउट मिलेगा ये ऊपर की तरफ मिलना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। नीचे मिला तो फिर हम बहुत नीचे जा सकते हैं, 16,000 तक की जो जगह है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, अभी मैं इंडिविजुअली देखता हूँ। 1 आवर पे हम लोग 1 आवर को लोड करते हैं, सिर्फ ग्रैंडफादर को देखते हैं, ग्रैंडफादर का क्या सीन हुआ है। ऑलमोस्ट 50% स्ट्रेंथ में आ गए हम लोग।
जैसे हमारा प्रीवियस जो जोन था, इसके 1x के बाद ओके, ये क्या हो रहा है, ये हमारा प्राइमरी है और इसके अंदर आ जाने के बाद मैं ऐसे सोचना शुरू कर देता हूँ कि उसके टारगेट्स नीचे की तरफ आ सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग अनवाइंड हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे दो बियरिश प्राइमरी हमें मिले हैं और यहाँ पे भी सिमिलर डिस्टेंस। ओके, एक चीज़ हमें यहाँ पे रुका सकती है, बहुत दूर है अभी भी वो। ओके, तो यहाँ पे बोलना चाहूँगा, यहाँ पे स्ट्रेंथ देखिए, ये में के नीचे है हम आर्ली में। ये जो स्ट्रेंथ था यहाँ पे ही हमने लूज़ किया था, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे नीचे कुछ टाइम स्पेंड किया था एंड यहाँ पे हमने एक ब्रेक ले लिया था। और ये जो ब्रेक है ये सेकेंडरी का ब्रेकआउट है। ब्रेक मतलब नथिंग बट एक सेकेंडरी मूव था और उसका एक ब्रेकआउट हमने यहाँ पे ले लिया था और वो ऊपर की तरफ दिया था। अभी यहाँ पे भी सिमिलरली एक सेकेंडरी का जो ब्रेक है उसका फॉर्मेशन चल रहा है, छोटा है थोड़ा सा, रेंज जो है उसको हम देखेंगे उस लेवल पे। तो हम्म हम्म, तो जब कभी भी छोटे टाइम फ्रेम पे माइनर्स पे क्या होता है, माइनर्स पे जब कभी भी ऐसा मूव आ जाता है ना, लॉन्ग्स बने अनवाइंड हुए हैं और प्राइस जोन में आ गया, तो हम प्राइस यहाँ पे एक्सपेक्ट करते हैं आने वाले दिनों में प्राइस यहाँ पे आ सकता है, ऐसे हमें यहाँ पे दिख रहा है। और अगर ये पूरा प्राइमरी नीचे बना है ना, प्राइमरी के टाइम फ्रेम पे पूरा प्राइमरी अगर नीचे बना है तो और एक बियरिश प्राइमरी आ सकता है। यहाँ पे जैसे पूरा प्राइमरी नीचे बना है, ये देख रहे हो ईएमए के नीचे, तो यहाँ पे भी हमें वो देखना है। ओके, दिस इज प्राइमरी मूव, लेकिन पूरा प्राइमरी नीचे नहीं बना है। अगर पूरा प्राइमरी नीचे बनने का देख रहे तो यहाँ से हमें देखना शुरू करना पड़ेगा, मतलब ये वाला मूव यहाँ से हमें देखना है। अगर ये पूरा प्राइमरी नीचे बना है तो और एक बियरिश प्राइमरी आ सकता है। अगर ये मैं जो बता रहा हूँ अगर किसी को समझ में आ रहा है तो टेंशन मत लीजिए, इतने बड़े लेवल पे हमें सिर्फ देखना है। दिस इज ईगल व्यू, ट्रेड करने के लिए हमें माइनर्स पे ही जाना है, तो वहां पे आप समझ जाओगे। अभी इसको सेकेंडरी पे जाके देखते हैं। ओके, हमारा करंट रेंज ये था।
Okay. अच्छा खासा साइडवेज टाइम हमने स्पेंड किया था, इसके बाद भी कोई भी ऐसा एक मूव नहीं आया है जो सेकेंडरी लेंथ पूरा कंप्लीट करके अगेंस्ट जाए। अगेंस्ट का मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्रॉस करे। यहाँ पे एक थोड़ा सा शॉर्टफॉल हो गया था, यहाँ से यहाँ तक तो हमने क्रॉस कर लिया। ऐसे ऊपर जाने वाला एक हमें एक इतने स्ट्रेंथ का एक मूव चाहिए। वो मूव जब आ जाएगा तब हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तब तक हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ माइनर्स पे। यहाँ पे मुझे क्या समझ रहा है, ओके ये मैंने चार्ट क्यों लोड किया, यहाँ पे मुझे समझ रहा है कि एक बियरिश प्राइमरी दिखा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताना है कि एक बियरिश प्राइमरी, जैसे कि दिस इज बुलिश, बुलिश यहाँ तक एक मूव है बुलिश। लेट मी चेक ये सही प्लॉटिंग है। 99% तो ये सही है क्योंकि दिख रहा है मारोबोजू कैंडल और यहाँ पे एंड हुआ है। ओके, ये बियरिश प्राइमरी है और ये बियरिश प्राइमरी जिसको मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ से अगर मैं पकड़ रहा हूँ तो हम लोग उसके बाउंड्री पे थे और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस तो बन रहे थे। प्राइस फिर से अंदर आ गया। ये एक फ्लक्चुएशन या फिर एक रैपिड मूव के बाद हमें बाहर फेंका गया था, लेकिन क्लोजिंग हमें अंदर दिया है। तो स्टिल वी आर प्रोटेक्टेड विद दिस लाइन। ऐसे मैं पकड़ के चल तो रहा हूँ। ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे डिफ्लेक्शन आ सकता है प्राइस में। जैसे ये वाला पॉइंट अगर पकड़ेंगे तो ये पॉइंट्स अंदर आ गए, बट हम फिलहाल इसको ही पकड़ेंगे क्योंकि मेजरली प्राइस इसके बाहर नहीं जा रही है। तो अभी इस पे माइनस पे क्या फोकस करना है, जैसे कि माइनर पे ये जोन बन रहा है और टुवर्ड्स बाउंड्री ऑफ प्राइमरी बन रहा है, तो इसका ब्रेक ऊपर एक्सपेक्टेड था मुझे भी, लेकिन अचानक से एक न्यूज़ आया जो भी रहेगा और यहाँ पे जो जोन बना था वो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे दिया। अब इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा शायद इनको ये साइड में कंटिन्यू करना है या नहीं। वो हमें ये जोन जो है इसका जो ब्रेक मिलेगा उस पर हमें वो डिसीजन मिलेगा। ये अगर थ्रो बाहर कर दिया, इसके बाहर अगर थ्रो हो गया, मतलब इसके बाहर जोन बनना शुरू हो गया, तो हम नीचे की साइड देखना शुरू कर सकते हैं। तब तक वी आर प्रोटेक्टेड विद दिस लाइन। क्यों, कैसे, क्या है, प्राइमरी है, ग्रैंडफादर प्रोटेक्ट करेगा, सन फादर को जाने नहीं देगा और फादर के अगेंस्ट जा रहा है ये सन। तो अभी फादर का काम है इसको वापस से अंदर ढकेलना और उसको मैनेज करना। वो जब होगा या नहीं होगा हमें नेक्स्ट सेशन में पता चलने वाला है। माइनर्स पे क्या हुआ था वो देखते हैं 5 मिनट्स में। हमारा जो जोन था ये वाला जोन बना था हमारा, राइट, ये वाला 17, 18 और उसको आगे भी पोस्ट किया था हमने। ये रेंज है, दूसरे दिन जो शिफ्ट हुआ है तो ये रेंज है। यहाँ से शुरू हुआ है ना, ये हमारा डिसीजन बॉक्स था।
इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, जब 2 दिन का वेटिंग हो गया ना तो इसको हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं, इसमें कुछ सेकेंड थॉट नहीं है, इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं और इसको डिसीजन बॉक्स बोल सकते हैं हम लोग। क्यों, कैसे, क्या है वो थोड़ा मुझे डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अभी नहीं कर सकता हूँ, बट इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे प्राइस एक्शन मिला है हमें, तो जब कभी भी ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है, 2 दिन तक डिसीजन चल रहा है इसका और नीचे से इसने ब्रेक दे दिया, तो हम पहुंच गए यहाँ पे, ऑलमोस्ट 2x पे रुका है प्राइस और 1x रिवर्स हो गया है। रैपिड मूव था, इसके लिए इमीडिएटली रिवर्स हो गया, वो कंटिन्यू हो सकता है, आगे आने वाले सेशन में वो कंटिन्यू होगा और नया जोन जो बनेगा वो इसी रेंज में बनेगा, और उसका शायद जोन का रेंज भी दे दिया है, जो हमें पता चलेगा इसको अगर थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे तो, जैसे दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट एक जोन रेंज दिख रहा है, तो उसको हम पकड़ेंगे क्योंकि टारगेट ओवर हो गया है, तो वो जोन रेंज बनेगा नया वाला। अभी इसमें माइनर्स को कैसे ट्रेड करना है, तो मैं जाता हूँ सिर्फ 18 वाले मूव पे। 18 के दिन में अगर हमें क्या दिया है, ये अपर पॉइंट दिया है, कितने दूर है दोनों देखता हूँ मैं थोड़ा सा, 320 टू 460, ये तो छोटा ही है जोन रेंज, एक्चुअली ये पीजेड नहीं है। 322 टू 422 तो 100 पॉइंट्स हो गए, हमें जो चीज़ है 200 पॉइंट्स वाली चाहिए, तो जोन हम इसको ही पकड़ेंगे। ये भी रेंज कितनी प्रोमिनेंट है थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, तो लोएस्ट पॉइंट इज 299 मतलब 300 एंड 507, 207 पॉइंट, 206 पॉइंट और 200 200 पॉइंट्स का, ओके ठीक है, इसको थोड़ा सा पकड़ सकते हैं हम जोन। तो ये हमारा जोन हो गया इसमें M1 एंड M2, यहाँ पे दिस इज M1, दिस इज M2, ओके। और EMA आप देखोगे या RSI देखोगे, क्या बता रहा है ये, कोई बता सकता है क्या, एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं, EMA और RSI क्या बोल रहे हैं? अगर कोई बोल सकता है तो, नहीं तो मैं बोल देता हूँ, कोई ट्राई करना चाहेगा? बेरिश सेंटीमेंट, बियरिश है, या मैं बोलूँगा बियरिश ज़्यादा है सेंटीमेंट, बट मिक्स सेंटीमेंट्स है, मेजरली मिक्स सेंटीमेंट्स है, और EMA के अराउंड प्राइस घूम रही है, सेम जोन के अंदर ही स्ट्रेंथ है, मतलब ये खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन से साइड में इनको निकलना है। इस साइड में इस टाइम पे हम अगर M1 M2 पे ट्रेड लेंगे, जैसे एकता जी को अभी कनेक्ट करना चाहूँगा, तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। M1 M2 के ट्रेड कब लेना है, एग्जाम्पल ऐसा अगर आपको जोन मिल रहा है जो वन साइड है, अगर ऐसा आपको जोन मिल रहा है और आपको ये रेंज मिल गया और EMA के नीचे है, RSI के नीचे है, यहाँ से आप एक ट्रेड ले लो, यहाँ से जैसे ही ये M1 हो गया M2 हो गया, यहाँ से ट्रेड ले लो। ये क्या हुआ, ये शिफ्टिंग हुआ था ना, ये हमने एक्सप्लेन किया था, ये जोन था, नेक्स्ट डे वो शिफ्ट हो गया था, जो भी रेंज है, तो यहाँ से आप ट्रेड ले लो, यहाँ तक आपको चांस मिल जाएगा, क्योंकि EMA ऊपर है, EMA के नीचे है, RSI भी नीचे, स्ट्रेंथ दोनों सब एक ही साइड में, तो M1 हो गया M2 हो गया, और यहाँ पे आप ले रहे हो, समझो जैसे कि ये M1 हो गया, ये M2 हो गया, अभी यहाँ पे यहाँ से आप जैसे M2 हो जाएगा, बाइंग का एक ट्रेड ले सकते हो। ये बाई का ट्रेड अभी चला ही नहीं, चला क्यों नहीं उसका वैलिड रीज़न मैं देता हूँ, बट अगर ये चला नहीं तो एग्जिट कहाँ पे लोगे, जैसे ही इसके बाहर आ जाएगा तो आपको एग्जिट लेना है, तो ये बाहर आ गया तो आपको एग्जिट यहाँ पे ही लेना है। यहाँ से अगर ट्रेड चला नहीं, बुलिश साइड में है, चला नहीं, तो उसका मतलब यहाँ पे हमको जो वीकनेस दिख रहा है ना, उसके अकॉर्डिंगली हमें एक्ट भी करना है। उसके बाद आफ्टर 140 यहाँ पे हमें अगर ट्रेड मिल रहा है, जो ब्रेकआउट मिल रहा है हमें, तो हम वो ब्रेकआउट भी ले सकते हैं। ये अगर M1 M2 बन रहा है, ये अगर जोन बन रहा है, और ये टारगेट ओवर होने के बाद ये रेंज क्या है, दिस इज नॉट वैलिड रेंज, ये रेंज बड़ी रेंज लेनी पड़ेंगी हमें,
जो कि यहाँ से यहाँ तक होगी, कितनी है 22 और 300। फिर भी ये भी वैलिड रेंज नहीं है, तो छोटे से ही जोन बन रहे हैं यहाँ पे, तो छोटे से ही जोन बन रहे हैं। ये आगे शिफ्ट हो रही है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेजरली डिसीजन बॉक्सेस बन रहे हैं बाउंड्रीज पे, तो यहाँ पे कुछ डिसीजन नहीं हो पा रहा है और आरएसआई भी वही बता रहा है हमें। ओके, तो यहाँ पे M1 M2 के ट्रेड्स नहीं बनेंगे। M1 M2 के लिए हमें एक ट्रेंड अंदर के ट्रेड लेने के लिए ना, ओके, ये सारे मूव्स में क्यों नहीं मिल रहा है M1 M2 पे ट्रेड लेना, क्योंकि हम सेकेंडरी नेचर में थे और सेकेंडरी नेचर इतना स्ट्रेच हो गया कि एक प्राइमरी बियरिश बन गया। ऐसे जगह पे आप ले सकते हो M1 M2 के ट्रेड, जैसे इस मूवमेंट पे ले सकते हो, या ओके अगेन यहाँ पे भी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, यहाँ पे तो कुछ भी इनडिसिसिव था। चलो यहाँ पे मिल सकते हैं क्या, जैसे ये बना M1, ये बना M2, और यहाँ पे जाने के बाद आप सेल नहीं करोगे क्योंकि एलिमेंट्स आपके अगेंस्ट है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप बाय कर सकते हो क्योंकि RSI और EMA जैसे ये बुलिश हो जाता है आप ट्रेड ले सकते हो। और अगर आपका सही सब कुछ सही है एलिमेंट्स, तो यहाँ से आपको ब्रेकआउट भी आप मिलेगा, वो ले सकते हो। थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ टू एक्सप्लेन M1 M2 पे ट्रेड कैसे लेना है। ये बन गया M1, ये बन गया M2। यहाँ पे आप बाइंग कर सकते हो। पूरा M1 से M2 चला जाएगा या नहीं जाएगा, ये हमने जो फ्री वाला पीजेड का सेशन है उसमें हमने देखा है, अपॉर्चुनिटी फनेल करके एक होता है, राइट। तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी कितनी बचती है ये हमें पता है। यहाँ पे EMA RSI को देख के समझो दिस इज M1 और दिस इज M1, दिस इज M2, यहाँ पे बाइंग ले सकते हो, लेकिन उसका वैलिडिटी देखिए बहुत ही कम पीरियड के लिए रहेगा ये। तो मेजरली अगर हम को अच्छा खासा मूव पकड़ना है ना, तो पीजेड पेशेंट जोन, पीजेड का नाम जो दिया गया है पेशेंट जोन, उसका रीजन ही वही है। उसके अंदर ट्रेड करना है तो बहुत पेशेंस लगेंगे हमें, उसके बाहर ट्रेड करना है तो वो ट्रेड ऐसे मिलेंगे कि उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी भी ये वाला रिसेंट वाला मूव मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें क्या हुआ था, 2 दिन तक हम लोग पीजेड में ही थे, पेशेंट जोन में ही थे। 17th हमने पूरा पेशेंट जोन में डाल दिया, 18th पे भी हम पेशेंट जोन में गए और यहाँ पे प्राइस बाहर आया था। जैसे यहाँ पे अगर 6 आवर्स का पेशेंट जोन शो हो गया तो यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल सकता था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही ब्रेकडाउन मिला फिर से प्राइस अंदर चला गया। उसका मतलब क्या है कि अभी यहाँ पे डिसीजन बॉक्स बनने वाला है, तो डिसीजन बॉक्स भी बना है, तो हमें वेट करना है डिसीजन बॉक्स के बाहर प्राइस कब निकलेगी। इस मोमेंट पे बाहर निकल गई और यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन भी मिल गया, तो इस मोमेंट पे आप वो ट्रेड ले सकते हो। जो ब्रेकडाउन की साइड में क्यों, यहाँ पे एलिमेंट्स को टेस्ट कीजिए, सारे एलिमेंट्स क्या बोल रहे हैं, मेजरली ये बियरिश थे और ये बियरिश मूव यहाँ पे दे दिया है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स बोल रहे हैं कि हम बियरिश जाने वाले हैं। EMA के नीचे, RSI के नीचे, डिसीजन बॉक्स के बाहर, पेशेंट जोन के बाहर, इतने सारे एलिमेंट्स ने आपको एक इंडिकेशन दे दिया, तो उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना था। एग्जैक्ट इस टाइम पे ट्रेड प्लेस कर देते तो विद इन 1 मिनट हमें इतना अच्छा खासा मूव मिल जाता, और आपने वो ट्रेड लिया भी है शायद से, आपका एंट्री भी वही का है। 1 मिनट में आपका ट्रेड दिखाता हूँ, स्क्रीन पॉज कर रहा हूँ।
ये एकता जी का ही ट्रेड है। बहुत ही अच्छा है कि वो लॉग मेंटेन कर रहे हैं, जिससे उनको आगे जाके आइडिया मिलेगा। तो एक 1132 से लेके 1147 तक उनको 1.85 का प्रॉफिट हुआ था, ₹1.85 का प्रॉफिट। 140 के बाद यहाँ पे उन्होंने फॉलो किया है रूल, लेकिन 57 पे उन्होंने एग्जिट लिया है, क्योंकि शायद से प्राइस फिर से अंदर आ गया, राइट। 157 पे यहाँ पे आ गया फिर से, तो 147 पे उन्होंने एंट्री लिया है। 147 यहाँ पे एंट्री लिया है, और 157 ये ग्रीन कैंडल है क्या? वन 47 मतलब इस कैंडल में आपने एंट्री लिया है एकता जी। ये वाला आप एक एक्सप्लेन कर सकते हो एकता जी? सर मुझे लगा वो फॉल्स सिग्नल है, इसलिए मैंने उसको ऊपर मतलब प्लस किया था कि वो ओके, ऊपर पी जाएगा सेल बाजार। किया है आपने, पी सेल किया है, ओके। हाँ मतलब आप सोच रहे हो तो कि यहाँ से ऊपर जाने वाला है। हाँ, और मैं वो डिसीजन बॉक्स तो मैंने देखा नहीं था, मुझे लगा है फॉल्स सिग्नल है पेशेंट जोन का, तो मुझे लगा है ऊपर ही जाएगा, M2 तो टच करेगा ही। ओके इसलिए ओके ओके। तो पेशेंट जोन के बारे में एक बोलना चाहूँगा। अगर पेशेंट जोन सर्व किया गया है, मतलब ये 140 के बाद पेशेंट जोन का ब्रेकआउट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में बोलूँगा। तो अगर हमने पूरा एक दिन स्पेंड किया है, उसके बाद भी एडिशनल टाइम स्पेंड किया है, तो ब्रेकआउट आना या ब्रेकडाउन आना एक्सपेक्टेड है ही। मोस्टली हम किस बाउंड्री की तरफ है? नीचे वाले बाउंड्री की तरफ। नीचे, तो हाँ। यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन अगर दिख रहा है, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है अंदर जा रहा है, तो इसको आइडेंटिफाई कीजिए डिसीजन बॉक्स करके, ओके। और इस टाइम पे मैंने शायद पोस्ट भी डाला था कि आप हाँ अगर ऐसा कुछ आ जाता है ना, तो पी सी दोनों बाय कर लीजिए। 22,300 पी, 22,300 सी। कब? वो 140 के बाद होना चाहिए, तब जाके अगर आपको ऐसा कोई डिसीजन बॉक्स मिल रहा है तो आप ऐसा वाला ट्रेड ले सकते हो। तो 22,400 पीसी ले लीजिए, 22,300 पीसी ले लीजिए। इसमें से कोई भी आप ले लोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा समझो 300 रुपीज़ है दोनों, तो जो 300 वाला है वो हाफ हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मूव आने के बाद 150 हो जाएगा। लेकिन ये अगर एक्सपेक्टेड है ब्रेकडाउन, तो मतलब अगर हमारा 200 पॉइंट का जोन है तो 400 पॉइंट का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है, तो उसमें 300 पॉइंट्स आपको तो मिल ही जाएंगे। तो डिफरेंस आ जाएगा 150 पॉइंट्स का अराउंड। ऐसे आप प्रॉफिट ले सकते हो बिना डरे, दोनों साइड के पोजीशंस आप इस मूवमेंट में डाल सकते हो, ओके। अगर हमको वो नहीं करना है, हमको वन साइडेड मूव पकड़ना है, तो जैसे ही ये डिसीजन बॉक्स के बाहर आ जाएगा ना, अभी आपने जो ये वाला लिया है हाँ, ये 220 से वाला 2 मिनट भी नहीं है ये ऑलमोस्ट 220 है। 1 मिनट के अंदर आपने कितने पॉइंट्स आए? 39 पॉइंट्स, दैट्स ग्रेट। 39 पॉइंट्स सी आपने ये सेल किया, ओके। आप ऑप्शन ऑप्शन सेलर ही बन गए हो, गुड। इस तो या तो 220 मतलब इस कैंडल के बीच में ही आपने लिया है, राइट? ये सर। यस। तो यही कैंडल में आपने जो ट्रेड लिया है उसमें आपको 220 से 221 तक 39 पॉइंट्स मिले हैं, ओके, दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स को एक डरने की बात नहीं होती, टाइम मिल जाता है रिएक्ट करने के लिए। और अगर सही रहेंगे हम लोग तो वो टाइम अपने लिए थोड़ा सा अच्छा ही काम करेगा। तो इसके लिए आपका ट्रेड, हम जोन के बाहर हैं, हमारा टारगेट 2x तो आने वाला है। तो 225 मतलब आपने इन बिटवीन यहाँ पे जो ट्रेड लिया है, और हाँ, एक मिनट में जाता हूँ मैं। ट्वेंटी वन 49 19 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 यहाँ पे। सर वो कैंडल बाहर निकली डिसीजन बॉक्स के और मैंने ट्रेड ले लिया। क्या बात है, पूरा स्नाइपर की तरह आपने ट्रेड ले लिया है। ओके, 219 कैंडल ने बाहर मुंह नहीं निकाला, आपने ट्रेड ले लिया और आपने जब भी क्लोज किया है 22 को, ओके 2x कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, राइट? यस सर। क्या हाँ बात है, ऑलमोस्ट 2x को टच करके आया है, तो इसमें रुकने का कुछ मतलब नहीं बन रहा है और बहुत ही अच्छा ट्रेड है। और ये भी मैं बोलना चाहूँगा, एकता जी एप्लीकेशन सेशन उन्होंने अटेंड नहीं किया है, सिर्फ यस आई गेस हमारा जो कंसेप्ट का ये सेशन है एंड ये वाले हाँ एनालिसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो, राइट? यस सर, ये यूट्यूब के आपके सेशन और ये अभी मैं ये 16 डेज से जो आपके सेशन चल रहे हैं वो रेगुलर अटेंड करती हूँ। ओके, क्या बात है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये जो आप मेंटेन कर रहे हो ना, दिस इज वेरी हेल्प, ये आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल आगे जाके इतने लेवल तक चेंज कर देगा। ये अगर आप कर रहे हो तो मैं बोलता हूँ एप्लीकेशंस भी अटेंड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको कभी। सिर्फ इस चीज़ पे ध्यान देना, ये आपके साथ और एक कॉलम डाल देना, आपको इस टाइम पे क्या लगा था, एलिमेंट्स क्या बोल रहे थे, इसमें से जो डिफरेंस बाहर आ जाएगा ना, वो आपके साइकोलॉजी का जो फ्लॉज है वो निकाल के हमें हाथ में देगा। और वो फ्लॉज अगर हम लोग केयर कर पाए तो फिर आपकी ट्रेडिंग का स्टाइल एकदम परफेक्ट हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। देवत जी ने भी आज एक ट्रेड लिया है, इनका फर्स्ट ऑप्शन ट्रेड था, इन्होंने भी कितने पॉइंट्स लिए हैं, टाइमिंग देखिए, एंट्री टाइम 220, एग्जिट टाइम 221, ऑर्डर प्राइस 278, एग्जिट 520, 241 पॉइंट्स। क्या बात है, देवत जी ने एप्लीकेशंस लगाया है, एप्लीकेशन सेशन उन्होंने अटेंड किया है। और 2 लाइंस पे कौन है, लंबी रेस के घोड़े हैं। सब लंबी रेस के, हाँ वही लंबी रेस के घोड़े हैं सब। नागेश्वर नागेश्वर नागेश्वर, ओके, इन्होंने भी लिया है लेकिन इन्होंने अर्ली एग्जिट लिया है, ऐसे ये बोल रहे हैं। यहाँ पे टाइमिंग दिख रहा है 208 से 218 तक कॉल शॉर्ट किया है, 345 हार्डली उन्होंने ज़्यादा नहीं पकड़ा, बट ठीक है फिर भी। ये कितने पॉइंट्स हो गए, 12 पॉइंट्स हो गए, 12 पॉइंट्स ही पकड़े, शायद वो डर गए रहेंगे। सब लोग स्नाइपर की तरह खड़े थे शायद। ये कौन है, योगेश, 144, सेम टाइमिंग है, अराउंड सेम टाइम है, 220 221, और सब लोग बैठे ही थे, लगता है मुझे कब हमें ये बाहर आ रहा है प्राइस और हम कूद जाए। 129 पॉइंट्स विद इन 1 मिनट, भारी। देवत जी का ही है, 6000 का प्रॉफिट एक ट्रेड में, वो भी फर्स्ट ऑप्शन ट्रेड इन्होंने लिखा है। इन्होंने मुझे पर्सनल पोस्ट किया था, मैंने उनको बोला प्लीज ग्रुप पे भी पोस्ट कीजिए। इज दिस योर फर्स्ट ट्रेड, पहिलीच वेळ आहे, ओके, मराठी में टाइप किया है, फर्स्ट टाइम है ऐसा उन्होंने लिखा है। और मुझे तो बहुत खुशी हुई, तो मैंने उनको बोला प्लीज़ ग्रुप पे भी शेयर कीजिए, और एकता जी को भी मैंने बोला कि प्लीज़ ग्रुप पे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सीख के जो हम ट्रेड कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो मज़ा आएगा। हाँ, और ये ओके, माधव जी बोल रहे कि व्हाट्सएप पोस्ट आ जाता है तो कॉन्फिडेंस आ गया, ओके। तो हमने ये पायरेट्स इन द मेकिंग पे भी डाला था और शायद गेम ऑफ ट्रेड्स पे भी डाला था, हमारा जो टारगेट्स थे या जो भी यहाँ पे लिखा था, फर्स्ट एंट्री व्हेन प्राइस कम्स आउट ऑफ डीबी, सेकेंड एंट्री व्हेन प्राइस कम्स आउट ऑफ पीजेड, ये पीजेड के बाहर भी आता है तो भी हमारा एंट्री बनता है। अगर आपने फर्स्ट एंट्री मिस कर दिया तो थर्ड एंट्री इज SZR, ये तो बहुत बड़ी एंट्री है, 1400 पॉइंट्स की एंट्री है। अभी भी हम वेट कर रहे हैं, जैसे प्राइस बाहर आया था और फिर से अंदर गया है, तो मैं सबको बोलूंगा अभी भी 1400 पॉइंट्स का मूव बाकी है,
आराम से ट्रेड कीजिए, ज्यादा पैसा वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। जैसे हमने एनालाइज किया 2 वीक्स बाकी है, 2 वीक्स के बाद जो ट्रेंडिंग मूव आएगा उसमें से मैं बोलूंगा आपको एलिमेंट्स अलाइनमेंट देखने के बाद जब ट्रेंडिंग हो जाएगा मार्केट एनी साइड, ऊपर के साइड या नीचे के साइड में, तो जब तक ईएमए और आरएसआई क्रॉस नहीं करते प्राइस को तब तक आप कैच कर सकते हो, मतलब तब तक आप कंटिन्यू कर सकते हो एक ट्रेड, और वो ट्रेड आपको एटलीस्ट 700 टू 800 पॉइंट्स से प्लस ज़्यादा ही देगा। जैसे वो क्रॉसिंग आ जाएगा, हमें जोन का ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है, जोन पीजेड का वो ब्रेकआउट हमें इस जोन के बाहर फेंक देगा, इधर से या इधर से। जैसे आप देखोगे कि इधर से हमें बाहर फेंक दिया गया था, लेकिन फिर से हम अंदर आए हैं, तो बाहर फेंकना जरूरी है। जब फेंक दिया जाएगा तब जाके ईएमए आरएसआई का एलिमेंट अलाइनमेंट देख के इसके नीचे रहेगा तो हम सेल करेंगे, और 2 या 3 वीक मतलब लास्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन या जो भी फ्यूचर रहेगा वो फ्यूचर मत लीजिए, ज़्यादा रिस्क है। कॉल ऑप्शन लेंगे, पुट या कॉल, उसको कैरी करेंगे हम लोग फॉर अराउंड 1 वीक, मतलब 7 डेज तक भी उसको कैरी कर सकते हैं। 2 या 3 दिन में अपना प्रॉफिट आ जाएगा, उसके बाद हम देखेंगे क्या है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को भी मज़ा आता रहेगा। सिर्फ एनालिसिस पे फोकस कीजिए, ये हमें ऑलरेडी पता था इसके बाद क्या होने वाला है। अगर आप देखोगे यहाँ से बहुत दिनों बाद ऐसे हुआ कि इमीडिएटली हमें टारगेट भी मिला और यहाँ पे ही जाके प्राइस रुका है। मतलब इसके बाद जो मूव आया था, इसके बाद का स्क्रीनशॉट कहाँ पे है? टारगेट कंप्लीट हो जाने के बाद स्क्रीनशॉट डाला था क्या? यहाँ पे एक हेमंत जी ने डाला हुआ है स्क्रीनशॉट। इन्होंने डीबी का ब्रेक पकड़ा है और जो करंट M1 था उसका भी 4x पकड़ा है, और टेक्निकली इट इज वैलिड। 2x के बाद जो भी आता है वो वैनिश भी हो गया है। तो इन्होंने जिस लेवल से भी पकड़ा है, यहाँ पे इन्होंने एक प्रॉपर एनालिसिस दिया है। हेमंत जी ने एप्लीकेशंस का ब्लैकपल 5th बैच में ज्वाइन किया है। सेलिंग पॉइंट उन्होंने बोला है, स्टॉप लॉस उन्होंने रखा है, टारगेट 2x रखा था, M1 M2 प्रॉपरली प्लॉट करके उन्होंने खुद का एक सेंटिमेंट एनालिसिस लिखा है। और 2x टच होने के बाद 3x 4x जाने के बाद दोनों चले भी गए हैं। तो और उनका एक लिमिटेशन है कि उनको मोबाइल पे ही चार्ट देखना पड़ता है, बट उन्होंने एक अच्छे से यहाँ पे प्लॉट करके पूरा एनालिसिस पोस्ट कर दिया है। और ये इधर आप देख सकते हो कि इनको बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट है करने के लिए, एंड उन्होंने ऑप्शंस, मतलब वो अभी भी ऑप्शन सीख रहे हैं, लेकिन लेवल ऑफ स्टडी वो जितना डेडिकेशन दे रहे हैं सीखने के लिए, जितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनका रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा आने वाला है। और M1 M2 प्लॉट के सब कुछ प्लॉट किया है। अगर इतना सब प्लॉट कर लिया ना तो ट्रेड लेना एक सिंपल मैकेनिकल प्रोसेस है। और जब कभी भी वो ये प्रोसेस फुल एंड फाइनल हो गया तो वो 5 मिनट का काम है, वो भी मतलब हम में से कोई भी कर सकता है, अगर हमको पता है हम क्यों एंटर कर रहे हैं किसी भी ट्रेड में। ओके, इनकी इनकी खुद की एक मेथड है जिससे इन्होंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी यहाँ पे दिया है। तो ऐसी चीज़ें हम टू लाइन्स क्लब में डिस्कस करते हैं। और सुरेश जी का एनालिसिस, ये थोड़ा सा हमें मतलब ये एक्सप्लेन करने में डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन जो लोग टू लाइन्स में उनको ये पता है ये एनालिसिस क्या है। एक हायर, एक हाई, एक लोअर हाई, एक लो, लोअर लो, उसके बाद हम प्राइस एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो उन्होंने वो एक्सप्लेन किया है उनके ओन मेथड से, और ये चीज़ें भी हमें हेल्प करती है एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा। ये सारी चीज़ें मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ नॉट, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई गैम्बलिंग नहीं है। इट इज़ अ प्रॉपर टेक्निक। मार्केट किसी भी कारण, मार्केट बिना मतलब के किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाता है। जैसे अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके नीचे क्यों नहीं गया, उस चीज़ का भी वैलिड रीज़न होता है। हर चीज़ का यहाँ पे वैलिड रीज़न है। ओके, ये जोन, मतलब ये तो पॉइंट ओके है, लेकिन जोन यहाँ से बना था, तो ये अगर एक टाइम पे इसको मैक्सिमम मूव होना है तो वो उसका जो बाउंड्री है ना उसके बाहर नहीं जाएगा।
उसके बाद उसको रुकना ही पड़ेगा। जोन हमारा यहाँ पे बना था और ये इसका प्रोमिनेंस यहाँ पे चला जाता है क्योंकि इस जोन को हम टेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये हमारा पेशेंट जोन था, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग एक पॉइंट बन गया था जिसको कंट्रोल पॉइंट बोलूंगा, ये कंट्रोल पॉइंट था। तो फ्रॉम दिस कंट्रोल पॉइंट टू दिस कंट्रोल पॉइंट मैक्सिमम ये यहाँ तक ही जा सकता है, इसके आगे नहीं जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजंस है। और अगर जाना है जैसे फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, तो इसका लॉजिक अगर हमें पता चल गया, इस चीज का लॉजिक, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक कोई एक मुझे मूव दे दे तो जाके मुझे कंफर्म पता चलेगा कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाले, लेकिन अभी तक वो स्ट्रेंथ आया नहीं। आप देखोगे यहाँ पे शॉर्टेज है इस मोमेंट पे, अभी हम यहाँ पे अगर यहाँ पे टच हो गया तो फिर हमें वो कंफर्म हो जाएगा कि प्राइस ऊपर टूटने वाली है। अभी ये कंफर्मेशन नहीं आया है। ये जो मैं क्या बोल रहा हूँ ये नहीं समझ में आता रहेगा तो इसे भूल जाइए, माइनर्स पे फोकस कीजिए। इसको भी अगर हम अच्छे से ट्रेड करेंगे तो भी हमें अच्छा खासा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे हम अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे बात करने जाऊंगा तो और 4 घंटे में बातें कर सकता हूँ, बट हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है। तो सिर्फ मैं अपना एनालिसिस शेयर इसके लिए कर रहा हूँ कि अगर आप किसी मेथड से भी कर रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी को एनालाइज, तो आप इससे थोड़ा एडिशनल एक आपको हेल्प मिल सकता है। और अगर इसको अच्छे से सीखना है तो सिर्फ ये सेशन देख के भी आप एक लेवल तक जा सकते हो, लेकिन अच्छे से करना है तो मैं बोलता हूँ अच्छा स्किल गेन कीजिए। अगर फिर भी आपको थोड़ा सपोर्ट ले लेके आपको इम्प्रूव करना है तो ये प्रोसेस में टाइम ज़्यादा जाएगा, जिसमें आधी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ बिकॉज ऑफ लिमिटेशन। जैसे अभी एकता जी ने पूछा M1 और M2 पे ट्रेड कब लेना चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन के पीछे मुझे 4 या 5 टाइप्स एक्सप्लेन करने पड़ते हैं। और जब हम लोग वो टाइप समझ जाते हैं तो हमको पता है कि इस टाइम पे M1 M2 पे ट्रेड नहीं करना है, इस टाइम पे M1 M2 पे ट्रेड करना है। उसमें से एक मैंने बता दिया, अगर EMA प्रॉपरली अलाइन नहीं है, RSI प्रॉपरली अलाइन नहीं है तो मत कीजिए। अगर आपको वन साइडेड को भी दिख रहा है, अगर जोन बना है वन साइडेड है तो उसमें M1 M2 पे ट्रेड कर दीजिए। जैसे यहाँ पे कोई एक दिख रहा है क्या? लोड नहीं हो पा रहा है। जिसे इस मूवमेंट पे कर सकते हो, इस मूवमेंट पे कर सकते हो, जहाँ पे स्ट्रेंथ वन साइडेड है और प्राइस EMA से दूर है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। उसमें आप कर सकते हो। ये वाला एक एग्जांपल दिया था मैंने कि स्ट्रेंथ को हमको चेक करना है। एक उतना क्लीन एग्जांपल तो अभी नहीं दिख रहा है मुझे। ये वाला एक है, ये एक क्लीन एग्जांपल है। इसमें भी हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो बताने के लिए, इसके लिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ कि इसमें कैसे कर सकते हैं। उसके लिए टाइम, बहुत टाइम जरूरी है। इसमें कैसे कर सकते हैं वो टाइम स्पेंड करने के बाद ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ। बट सिर्फ एक टिप याद रखिए, EMA RSI का डायरेक्शन याद रखिए, फिर आप इसको ट्रेड कर सकते हो बस। तो डोंट वरी, अच्छा खासा चल रहा है ट्रेडिंग। सिर्फ गलती मतलब आउट ऑफ 100 मिस्टेक्स एक भी मिस्टेक होने नहीं देना है हमको। अगर ट्रेड अपने अगेंस्ट चला गया, एलिमेंट्स के अगेंस्ट चला गया, तो आपको निकलना है ट्रेड से, जैसे एकता जी ने भी किया है। और अगर सही है तो आपको होल्ड करके रखना है, उतना पेशेंस हमको बना के रखना है। और अभी जो मूवमेंट चल रहा है वो अभी तक मुझे बियरिश मूव ही लग रहा है, बियरिश प्राइमरी का मूव है, रिज्यूम नहीं किया है। ये बॉक्स से बाहर आने दीजिए, तब जाके हमें ट्रेंडिंग मूव आइदर साइड, नीचे या ऊपर, किसी भी साइड में मिलेंगे। तो हमें वेट करना है, ये बाउंड्रीज के बाहर प्राइस आने तक हमें वेट करना है। और अभी मुझे लग रहा है ये बाउंड्री शिफ्ट होके नीचे आ गई है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें वो पता तो चल जाएगा कि एग्जैक्ट प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है,
तो धीरे 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 जो अभी इंटरनल MZR बन रहे, PZ बन रहे, पेशेंट जोन बन रहे, उनको ट्रेड कीजिए। इतना ही बोलना था। किसी को कुछ डाउट है, क्वेरी है तो पूछिए, अदरवाइज हम ये सेशन क्लोज कर सकते हैं। किसी को कुछ क्वेरी है? ओके, सो आई होप सब कुछ क्लियर है। डरिए मत। ग्रीड, हेस्ट, ABC, जैसे कार के लिए एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच होता है, वैसे ट्रेडिंग के लिए FGH होता है, फियर, ग्रीड एंड हेस्ट होता है। ये तीनों में से कभी भी अगर आपके माइंड में कुछ भी आ गया, मतलब ये मूवमेंट चला जाएगा तो मैं ट्रेड करता हूँ, और ज़्यादा मुझे क्वांटिटी बढ़ाना है, ऐसा वाला ग्रीड आ जाएगा, या डर लगेगा मैं अंदर ट्रेड में जाने के बाद मेरा लॉस ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे अगर कोई मूवमेंट आ रहा है तो आप आपके माइंड को इन्वॉल्व कर रहे हो, विच इज़ द वेरी क्या बोलूँगा मैं, वेरी फुलिश मिस्टेक वी कैन डू। माइंड इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जब आप ट्रेड में हो तब आपका माइंड काम नहीं करना चाहिए। माइंड कब तक काम करेगा? जब तक आपने ट्रेड नहीं लिया है तब तक माइंड को इन्वॉल्व करो। जब ट्रेड ले लिया, माइंड काम करना बंद कर देगा, और ट्रेड से एग्जिट ले लिया, फिर माइंड को फिर से काम पे लगा दो। इतना भी कर पाए तो भी बहुत कुछ हो सकता है। थैंक यू एंड सी यू ऑन मंडे मार्केट में हम मिलते हैं। और मंडे से जैसे मैं बोल रहा हूँ, लाइव पोस्टिंग भी मैं करूँगा, तो प्राइस एक्शन में मेजरली ट्राई करूँगा। जैसे जैसे प्राइस बाउंड्री की तरफ आ जाएगा मैं पोस्ट करूँगा यहाँ से प्राइस कहाँ जा सकता है। सो सी यू देन, एंड नाउ क्लोजिंग दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन।